नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाकर जीता एशिया कप। देश भर में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत। आज दिल्ली बीजेपी को मिलेगा नया कार्यालय। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित नए दफ्तर का उद्घाटन। दिवाली और छठ से पहले बिहार को तोहफा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज पटना से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई घोषणा पत्र समिति, जबकि कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन में सीएम के चेहरे से लेकर सीट शेयरिंग पर माथापच्ची जारी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन में होंगे शामिल। विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप अपने नाम कर लिया है। भारत ने इस टूर्नामेंट में अजय रहते हुए ये खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद से देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेलते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान की पारी 19 ओवर और 1 गेंद में 146 रन पर ढेर हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक ने 53 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए, जिसके दम पर भारत ने 19 ओवर और 4 गेंद में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत के लिए जीत का चौका रिंकू सिंह ने लगाया। संजू सैमसन ने 24 और शिवम दुबे ने 33 रन की पारी खेली। भारत ने एशिया कप 2025 में तीसरी बार पाकिस्तान को पटखनी दी है। वहीं ये टीम इंडिया का 9वां एशिया कप का खिताब है। भारत ने रणभूमि के बाद क्रिकेट के मैदान पर भी अपना दम दिखाया है और पाकिस्तानी टीम को 3 बार इस टूर्नामेंट में धूल चटाई। एशिया कप में भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। एक्स पर प्रधानमंत्री ने इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा है। लिखा है कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, यहां भी वही नतीजा, भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को इसके लिए बधाई। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सैन्य अभियान चलाया था और पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारत की इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। एशिया कप चैंपियन भारत ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से विजेता ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुरस्कार समारोह टीम को ट्रॉफी दिए बिना ही समाप्त हो गया। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री और देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह एसीसी अध्यक्ष पदकों के साथ ट्रॉफी भी ले जाएंगे। सेकिया ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आशा करते हैं कि ट्रॉफी और पदक जल्द से जल्द भारत को लौटा दिए जाएंगे। सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में खेले सभी मैच की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देने का घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमलों में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे विचारों में रहेंगे। जय हिंद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवरात्र उत्सव के साथ हो रहा है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही दिल्ली के सांसद, विधायक, पार्षद और हजारों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का भूमि पूजन 9 जून 2023 को हुआ था। भाजपा की स्थापना के बाद पहला कार्यालय अजमेरी गेट में खुला और कुछ समय बाद रकाबगंज रोड पर रहने के बाद कार्यालय 14 पंडित पंत मार्ग पर रहा। अब लगभग 35 साल के बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी के अपने भवन में कार्यालय पहुंच रहा है। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करते हुए हर राज्य की राजधानी और जिले में पार्टी के निजी कार्यालय के निर्माण का लक्ष्य धीरे धीरे पूरा कर रही है। दिल्ली में भाजपा के सभी 14 संगठनात्मक जिलों के पास अपने निजी संगठन कार्यालय हैं। बिहार को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना जंक्शन से 7 ट्रेनों की सौगात बिहार को देंगे, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। मध्यम वर्ग और आम लोगों की लोकप्रिय ट्रेन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस की 12 सेवाएं अभी देश भर में चल रही हैं, जिनमें 10 ट्रेन बिहार से चलती हैं। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत होने के बाद इस श्रेणी की रेलगाड़ियों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी, जिसमें 13 ट्रेनों का परिचालन बिहार से होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने रविवार को 13 सदस्यों की इस सूची का ऐलान किया। इस कमेटी में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, सांसद मनन मिश्रा, सांसद भीम सिंह, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, विधान परिषद निवेदिका सिंह, देवेश कुमार समेत कई अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। ये समिति आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति और घोषणाओं को अंतिम रूप देगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन में सीएम के चेहरे से लेकर सीट चेयरिंग पर मंथन जारी है। इसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। इस बीच आरजेडी ने कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन इस बार सरकार बनाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है, जिससे कुछ असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारतीय तटरक्षक मुख्यालय में हो रहा है। वरिष्ठ तटरक्षक कमांडरों ने के इस सम्मेलन में रणनीतिक, संचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन देश के समुद्री हितों की सुरक्षा में नवाचार और सहयोग के लिए भारतीय तटरक्षक बल के समर्पण का प्रमाण है। भारतीय तटरक्षक बल देश के 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश के विशाल समुद्री क्षेत्रों को कवर भी कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण विषय पर केंद्रित होगा। विभाग के सचिव डॉक्टर नितेन चंद्रा और प्रमुख हितधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयासों को मजबूत करना है। देश भर के राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। देश के कई राज्यों में मानसून अब भी सक्रिय है। पश्चिम विदर्भ और उससे सटे उत्तरी मध्य महाराष्ट्र पर निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से 1 अक्टूबर तक कोंकण,
मध्य महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी को देखते हुए पालघर और छत्रपति संभाजीनगर जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 3 से 4 दिनों तक बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं आईएमडी ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में 2 से 3 दिनों के दौरान तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इसी प्रकार की स्थिति अगले 2 दिनों तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में रहने की भी संभावना है। देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा की धूम है। 9 दिनों का ये पर्व मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना को समर्पित है। आज के दिन देवी दुर्गा के दिव्य स्वरूप यानी मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसे में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर में आरती की गई, जहां दर्शन के लिए सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली के छतरपुर देवी मंदिर में भी भव्य आराधना की गई। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.